हमारे देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। साथ ही इनके साथ जुड़ी कहानियां भी हमें हैरानी में डाल देती है। हम ऐसे ही एक मंदिर का जिक्र आपसे यहाँ कर रहे हैं। यह मंदिर गणेश जी का है। मान्यता है कि यहाँ विभीषण ने श्री गणेश पर वार किया था। तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। भगवान गणेश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली यानी कि त्रिची नामक स्थान पर रॉक फोर्ट पहाड़ी की चोटी पर बसा है। बप्पा के इस मंदिर का नाम उच्ची पिल्लैयार मंदिर है। यह मंदिर 273 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस पहाड़ी की खास बात यह है कि इसकी तीनों चोटियों पर शिव परिवार विराजमान है। पहली पहाड़ी पर भगवान शिव का मंदिर, दूसरी पहाड़ी पर माँ पार्वती और तीसरी पहाड़ी उच्ची पिल्लैयार पर गणेश मंदिर स्थित है। यह मंदिर 83 मीटर ऊंचे विशाल पत्थर पर बसा है, इसीलिए इसे रॉक फोर्ट मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस पत्थर को काटना सबसे पहले पल्लवों ने शुरू किया था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत मदुरई के नायकों ने इस मंदिर को पूर्ण किया। यह एक अद्भुत मंदिर है जिसकी रॉक कट वास्तुकला पर्यटकों को काफी हद तक प्रभावित करती है। चूँकि यह एक प्राचीन विरासत है, इसीलिए यह भारतीय पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत सुरक्षित है। इस रॉक फोर्ट टेम्पल से आप पूरे शहर का दीदार कर सकते हैं। खासकर रात के समय जगमगाता शहर काफी खूबसूरत लगता है। मान्यता है इस मंदिर की कहानी रावण के भाई विभीषण से जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने अपने भक्त और रावण के भाई विभीषण को भगवान विष्णु के ही एक रूप रंगनाथ की मूर्ति प्रदान की थी। विभीषण वह मूर्ति लेकर लंका जाने वाला था। वह राक्षस कुल का था, इसीलिए सभी देवता नहीं चाहते थे कि मूर्ति विभीषण के साथ लंका जाए। सभी देवताओं ने भगवान गणेश से सहायता करने की प्रार्थना की। उस मूर्ति को लेकर यह मान्यता थी कि उसे जिस जगह पर रख दिया जाएगा वह हमेशा के लिए उसी जगह पर स्थापित हो जाएगी। चलते चलते जब विभीषण त्रिची पहुंच गया तो वहां पर कावेरी नदी को देखकर उसमें स्नान करने का विचार उसके मन में आया। वह मूर्ति संभालने के लिए किसी को खोजने लगा। तभी उस जगह पर भगवान गणेश एक बालक के रूप में आए। विभीषण ने बालक को भगवान रंगनाथ की मूर्ति पकड़ा दी और उसे जमीन पर न रखने की प्रार्थना की। विभीषण के जाने पर गणेश ने उस मूर्ति को जमीन पर रख दिया। जब विभीषण वापस आया तो उसने मूर्ति जमीन पर रखी पाई। उसने मूर्ति को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठा न पाया और वह उस बालक की खोज करने लगा। भगवान गणेश भागते हुए पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। आगे रास्ता न होने पर भगवान गणेश उसी स्थान पर बैठ गए। जब विभीषण ने उस बालक को देखा तो क्रोध में उसके सिर पर वार कर दिया। ऐसा होने पर भगवान गणेश ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए। भगवान गणेश के वास्तविक रूप को देखकर विभीषण ने उनसे क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तब से भगवान गणेश उसी पर्वत की चोटी पर उच्ची पिल्लैयार के रूप में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार तिरुचिरापल्ली पहले थिरिसिरीपुरम के नाम से जाना जाता था। थिरिसिरन नाम के राक्षस ने इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या की थी, इसी वजह से इसका नाम थिरिसिरीपुरम रखा गया था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस पर्वत की 3 चोटियों पर 3 देवों, पहले भगवान शिव, दूसरी माता पार्वती और तीसरे गणेश स्थित हैं, जिसकी वजह से इसे थिरिसिकरपुरम कहा जाता था। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शहर है, जहाँ आप तीनों मार्गों से आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट है। रेल मार्ग के लिए आप तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ सड़क मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। बेहतर सड़क मार्गों से तिरुचिरापल्ली दक्षिण भारत के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।